हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एयरमैन साख्या जी पर। तो चलिए आज आपके लिए फिर एक से वीडियो लेके आए हैं, जो कि हम आज मैट्रिक्स शुरू करेंगे और आज हम समथिंग 35 क्वेश्चन कराएंगे और इसका नेक्स्ट पार्ट आपको कल मिलेगा। अभी तक जितने वीडियो हमारे हुए हैं उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे, और अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बता दें। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, क्योंकि इससे मुझे क्या होता है कि मोटिवेशन मिलता है कि हम काफ़ी लोगों के साथ, दोस्तों के साथ जुड़े हैं। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं मैट्रिक्स। हम आपके लिए लेके आए हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के आई थिंक 35 क्वेश्चंस लेके आए हैं आज हम। तो इसके आगे आपको कल मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, मैट्रिक्स में हम आपको क्या कराने वाले हैं, जैसे कि हम इसमें क्वेश्चन तो आप करा ही रहे हैं, लेकिन जहाँ पे हमें लगता है कि हमें कॉन्सेप्ट भी बताना है तो वहाँ पे हम कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे। तो आपने कहीं पढ़ा भी होगा या ना ही पढ़ा है, पहली बार पढ़ रहे हैं, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको बेसिक प्लस एडवांस जितना भी आपको होता है, यानी कि फंडामेंटल तो बताएंगे ही, उसके साथ में हम आपको ट्रिक्स भी बताएंगे, जिससे क्या होता है एयरफोर्स में ज़्यादा समय नहीं मिलता है, नेवी में, तो क्वेश्चंस को आप जल्दी से सॉल्व कर पाएँ, उस लेवल से हम कराएंगे जिससे आप जल्दी कर सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैट्रिक्स इसमें दो दी गई हैं, एक दी गई ए और दूसरी बी। तो इसका जोड़ पूछा गया है, आपको इसको जोड़ना आता होगा। तो ए प्लस बी दिया गया है, तो हम दो और एक को जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 3, और 3 और 2 को जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 5, और 1 और -1 को जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 0। अब आप देखते रहिए कि आपका कौन सा मिल रहा है। जहाँ पे आपका मिल जाए वही ऑप्शन करिए, पूरा मत सॉल्व करिए। जैसे कि आप देख रहे होंगे इसमें 3 5 0 है, जो कि ये ऑप्शन ख़त्म हो चुका है। अब जो नेक्स्ट वाली है उसको देखते हैं, 6 और 0, यानी कि ये 6 और ये 0 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6, जो कि हम अब आप देखेंगे एक ही ऑप्शन आपको मिलेगा, डी ऑप्शन, ये भी दोनों ख़त्म हो चुके हैं। तो आप सीधा से जानते हो कि यही बचा है, जो कि आपका राइट आंसर होने वाला है। अगर आप पूरा सॉल्व करेंगे तो पूरा भी सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे पूरा नहीं सॉल्व करना है। अगर आप पूरा करना चाहें तो -1 -1 -2 और 5 3 8 और 3 2 5 और 1 1 2 और 5, ये आपका देखिए निकल के आ गया है। अगर आप पूरा करना चाहें पूरा कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले ऑप्शंस को देखना है कि ऑप्शंस किस लेवल से सेट किए गए हैं। जब आप ऑप्शंस को एकदम पढ़ना सीख जाएंगे, उस टाइप का क्वेश्चंस होगा जिससे आप बहुत ही जल्दी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें भी दो मैट्रिक्स दी गई हैं, उनको जोड़ना है। और आप एक और ध्यान रखिए कि ये जो मैट्रिक्स है ये है 1x3 की, अरे सॉरी 2x3 की। तो हमारा आंसर भी 2x3 में ही आने वाला है, तो ये हो ही नहीं सकती दो, यही हो सकती हैं। अब आप चेक कर लीजिए कि कौन सी होगी। तो चलिए इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, ये 1 1 हो जाएगा 2। अब आप ये देखिए 2 कौन से में मिल रहा है, इसमें भी नहीं मिल रहा, यही मिल रहा है, बी ऑप्शन। देख रहे हैं आप कितनी जल्दी क्वेश्चन को कर पा रहे, पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब आप क्वेश्चंस को देखेंगे तो आप खुद ही अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ कैसे क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में आते हैं और किस तरीके से हमें करने हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें बताया गया है, आपको दो मैट्रिक्स दी गई हैं और इसमें से ए में से बी को घटा दिया गया है। तो चलिए हम घटाते हैं। जब 2 में से 3 को घटाएंगे तो आएगा -1। अब आप देख रहे होंगे कि -1 आ रहा, तो यानी कि ए ऑप्शन पहले ही ख़त्म हो चुका है। अब बचा है 3 ऑप्शन। तो यहाँ 3 में से जब 0 को घटाएंगे तो ये 3 बचेगा, और जब 0 में से 3 को घटाएंगे
तो -3 बचेगा। अब आप देख रहे होंगे एक और ख़त्म हो चुका, एक और ख़त्म हो चुका। अब यहाँ 3 में से 0 घटाएंगे, ये बचेगा 3। तो देखिए आपका सी ऑप्शन राइट आ रहा है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब आपसे क्या कहा गया है, इन दोनों का मतलब ए में गुणा कर दिया 2 का, बी में कर दिया है 3 का, यानी कि ए से 2a से -3 भी करना है। तो आप पहले गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 एकन 2, 2 दूनी 4 2 6 2, 6 दूनी 12, 2 एकन 2, 5 दूनी 10। एक तो ये आ गई, और एक -3 करना है, तो 3 करेंगे 3 6 -3 12 -3 9, ये करना है। अब आप एक चीज़ देख रहे होंगे इस क्वेश्चन में, जब हम 10 में से 9 को हटाएंगे तो हमारा 1 बचेगा, जो कि यहाँ पे 9 है, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे 10 है, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे 8 है, ये भी गलत हो गया। एक ही ऑप्शन है सी, जो कि सही है। अब आप घटा भी सकते हैं, इसमें से इसको घटाएंगे 1 बचेगा, 6 में से 6 घटाएंगे 0 बचेगा, 2 में से -3 यानी कि 5 हो जाएगा। अब आप देख रहे होंगे कि सी ऑप्शन। आपने देखा कि जब हमने यहाँ पे 2 का गुणा किया, जब हमने यहाँ पे 2 का गुणा किया और यहाँ पे 3 का गुणा किया इसमें, तो जब 2 का गुणा किया हो गया 10, और यहाँ 3 का किया ये हो गया 9। 9 में से जब 10 में से जब 9 को घटाएंगे हमारा 1 ही बचेगा। तो इसमें देखिए आप डी ऑप्शन में 9 है, ये हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं सकता, ये। अब आप ये देख पा रहे होंगे कि जी क्वेश्चन से हम, मतलब आंसर से हम क्वेश्चन को कैसे पहचान पाएंगे कि हमारा और राइट आंसर यही रहने वाला है। क्या होता है कि हमें टाइम तो ज़्यादा मिलता नहीं है, तो हम उस तरीके से क्वेश्चंस को करेंगे जिससे हमारा क्वेश्चन बड़ी आसानी से और बहुत ही कम समय में हो सके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, हमें एक्स और वाई के मान निकालने होते हैं। हम आपको एक चीज़ पता होगा, ये जो होता है इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है, ये इसके होता है, ये इसके होता है। तो चलिए x + 1 बराबर 8 दिया गया है, तो x बराबर 8 - 1 यानी कि x बराबर 7। अब देखेंगे आप x बराबर 7, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, तो ये ऑप्शन बचे हैं। चलिए दूसरे वालों को भी हल कर लेते हैं। y + 2 बराबर 5, और y बराबर 5 - 2 यानी कि आ जाएगा 3, यानी कि 7,3 हो जाएगा, जो कि डी ऑप्शन है। आपको एक ही ऑप्शन दिख रहा होगा, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या है। हम आपको पता था कि ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है। तो 2x + y बराबर 5 और x + 2y बराबर 3। अब देखिए, हमें इन दोनों को बराबर करना है ताकि हम इससे इसको घटा पाएँ। तो इसमें आप 2 का गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 10, ये 10 बचा। और जब घटाएंगे तो इससे ये कट जाएगा, यहाँ पे 4 में से 1 जाएगा, तो 3x बचेगा। ये हो जाएगा 10 से 3 जाएंगे तो ये बचेगा, यहाँ पे इसका ये बचेगा 7। तो x बराबर निकल के आएगा 7/3। x बराबर 7/3 आ गया। और तब y का मान निकालने के लिए x का मान इसमें रख देंगे, तो ये 60/3 यहाँ पे रखेंगे, + 2y होगा बराबर 3। तो ये इधर जाएगा, ये हो जाएगा इधर 9 हो जाएगा, और इधर 7 बचेगा, यानी कि बराबर 4y इधर आएगा, 2 घट जाएगा, यानी कि 1/2। x बराबर 7/3, y बराबर 1/2।
तो ये निकल के आएंगे। आप सॉल्व कर लीजिए, हमने आपको मेथड तो बता ही दिया है, बाकी आप देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हम किस तरीके से करेंगे। ये पहली वाली रो का मल्टीप्लाई पहले वाले कॉलम में, दूसरी वाली का दूसरे वाले। चलिए ये किस तरीके से करते हैं देखिए आप। जब हम एक करेंगे ये 1 हो जाएगा, प्लस 0 का इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 0। जब 2 का 3 में करेंगे तो हो जाएगा -6। आपको अंदाज़ा लग चुका होगा, इसको जोड़ने पर हमारा आएगा -5। -5 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, जो कि इसी में दिख रहा है। ये हमारा ऑप्शन यही रहने वाला है, ए ऑप्शन। आपको समझ में आ रहा है ना कि हम किस तरीके से क्वेश्चन को कर रहे हैं और कहाँ तक लेके जा रहे हैं। अगर आप पूरा सॉल्व करेंगे टाइम ज़्यादा लगेगा, जो कि आपको नहीं करना है। पहले आप ऑप्शन को देख लीजिए कि किस तरीके से ऑप्शन को सेटिस्फाई किया गया है, मतलब हम किस तरीके से ऑप्शन पे काम कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए, 2 का गुणा 2 1 -1 में करेंगे तो -2, और 3 का गुणा 0 में करेंगे तो ये हो जाएगा 0। अब आप देखिए -2 यानी कि -2 इधर लिख लीजिए। जब हम इधर 2 का गुणा 4 में करेंगे तो ये हो जाएगा 8, और 3 का गुणा 3 में करेंगे -9 यानी कि -1। ये पहले कट चुका है, 2 -1 ये आ रहा है, लेकिन ये कट चुका है। अब हम इसका करेंगे, 4 का गुणा करेंगे -1 में तो ये हो जाएगा -4। अब 5 का 0 में करेंगे जो हो जाएगा 0। अब आप देखेंगे यहाँ पे आ रहा है आपका -4, ये भी कट चुका है। अब 2 ही ऑप्शन बचे हैं, चलिए इनको भी देख लेते हैं। 4 का गुणा 4 में करेंगे तो ये हो जाएगा 16, और 5 का गुणा 15 में करेंगे तो ये हो जाएगा 15, जो कि होता है 31। देखिए ये आपके 4 एलिमेंट आ चुके हैं, अभी 2 आपके और निकलेंगे, लेकिन आपको पता लग गया होगा कि आपका राइट ऑप्शन कौन सा है, जो कि है बी। आपको ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे प्लस के 31 आ रहा है, यहाँ माइनस के 31, तो ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। आपका एक ही बचा है, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये बी है, यानी कि इसका गुणा होगा इसमें, तो हम 1 का गुणा 1 में करेंगे तो ये 1 होगा, -2 का गुणा 0 में करेंगे ये होगा 0। अब -3 का गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा -6। एक सेकेंड रुकिएगा। बी ए निकालना है तो इसका गुणा इसमें करेंगे, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1, 2 का गुणा 0 में करेंगे तो ये हो जाएगा 0, और 3 का गुणा 6 में करेंगे तो -6, ये आएगा आपका -5। ये तो किसी में दिख नहीं रहा है। अरे थोड़ा रुकिए, इसका गुणा इसमें करेंगे हो जाएगा 1, और इसका गुणा इसमें करेंगे ये हो जाएगा 0, बराबर हो जाएगा 1, यानी कि आपका एक एलिमेंट 1 आ चुका है। अब आप देखेंगे ना तो 1 यहाँ पर है, ये कैंसिल, ना तो 1 यहाँ पर है, ये कैंसिल। अब दूसरे निकालते हैं। जब इसका गुणा इसमें करेंगे ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा तो हमारा आ जाएगा -2, यानी कि एक और -2 आ चुका है, जो कि भी दोनों में है। चलिए इसको भी निकालते हैं। माइनस का इसमें करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 4, इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 6, यानी कि -2।
चलिए और आगे निकाल के देखते हैं। इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करिए, एक एकन, एक इसका इसमें करेंगे जीरो में तो ये हो जाएगा जीरो, -2 का एक के में करेंगे तो ये हो जाएगा -2। आपका -2 आएगा ये वाला। अब आप देखेंगे -2 यहाँ पे -3 है, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, एक ही ऑप्शन बचा है सी। इस टाइप से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी आपको इसमें दिया गया, यदि ए बराबर ये दिया गया तो ए स्क्वायर बराबर फाइंड करना है, जहाँ पे आपको गिवन है आई स्क्वायर का मान होता है -1, आई स्क्वायर का मान होता है -1। तो हम इसका स्क्वायर करा लेंगे। स्क्वायर होता है ए इंटू ए, बराबर हो जाएगा आई 0 0 आई, तो इसका हो जाएगा आई 0 0 आई। इसका इसमें कराएंगे आई स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर, इसका इसमें कराएंगे 0 हो जाएगा। फिर इसका इसमें कराएंगे ये भी 0, इसका इसमें कराएंगे ये भी 0, इसका इसमें कराएंगे 0, इसका इसमें कराएंगे 0, ये भी हो जाएगा। और फिर इसका इसमें कराएंगे 0, इसमें कराएंगे तो आई स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा। आपको गिवन है आई स्क्वायर का मान -1 होता है, तो ये -1 0 0 -1 ये आपका आएगा। देख लीजिए आप, ये रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें आपको आई डैश बताना, आई डैश यानी कि जो मैट्रिक्स दी गई है उसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होता है, यानी कि ये आपका ए दिया है, ये बी दिया गया है, ये सी दिया गया, ये डी दिया गया है। ट्रांसपोज क्या रहता है कि हम इनको तो इन्हीं जगह पर रखते हैं और इनको चेंज कर देते हैं, यानी कि हमारा ट्रांसपोज ये आता है ए इंटू डी और बी सी, इसका ट्रांसपोज ये होगा। तो हम इस क्वेश्चन को जब करेंगे तो इसका ट्रांसपोज आएगा -2 5 5 1, यानी कि जो हमारा क्वेश्चन है वही आ जाएगा, इसका ट्रांसपोज यही रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसका हमें पहले ट्रांसपोज निकालना है, फिर इसी के साथ हमें डैश करना, मतलब कि डॉट निकालना है, यानी कि गुणा निकालना है। जब इसका आप ट्रांसपोज निकाल लेंगे तो ट्रांसपोज हमने बताया था आपका कि हो जाए, ट्रांसपोज हो जाएगा cos अल्फ़ा sin अल्फ़ा माइनस के sin अल्फ़ा इंटू cos अल्फ़ा, ये आ जाएगा आपका ट्रांसपोज। इसके साथ भी इसका कराएंगे तो ये हो जाएगा कोस इंटू कोस, यानी कि कोस स्क्वायर अल्फ़ा, इसका इसमें कराएंगे ये हो जाएगा प्लस के साइन स्क्वायर अल्फ़ा। जब इसका इसमें कराएंगे तो ये हो जाएगा कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस, इसका इसमें कराएंगे ये हो जाएगा कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। जब हम इसका इसमें कराएंगे ये हो जाएगा, इसका इसमें कराएंगे ये हो जाएगा कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। इस वाले का एलिमेंट का इसमें कराएंगे तो ये हमारा आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कोस स्क्वायर अल्फ़ा। ये करके 0 हो जाएगा, ये हमारा 1 बनाएगा, ये भी इधर वाली 1 बनाएगा, तो ये हो जाएगा 1 0 0 1, ये हमारा निकल के आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ए बराबर दिया गया है और ए का जो कि हमें एड जॉइंट निकालना है। एड जॉइंट निकालने के लिए क्या रहता है कि इन वाले को तो हम चेंज करते हैं, लेकिन इन वालों की साइन चेंज कर देते हैं। जैसे आपके देखिए इधर एक क्वेश्चन हम दिखा रहे हैं, वो समझाने के लिए बता रहे हैं। जैसे हमारी मैट्रिक्स दी जाती है
ए बी सी डी। जब इसका एडजॉइंट निकालते हैं तो एडजॉइंट हमारा क्या होता है, ये होता है डी ए माइनस बी माइनस सी, ये हमारा निकल के आता है। जब हम इस क्वेश्चन का एडजॉइंट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 5 2 -1, ये हमारा एडजॉइंट निकल के आया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि a बराबर दिया गया है तो a इनवर्स का मान बताना है। a इनवर्स का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, a इनवर्स एडजॉइंट a अपॉन mod a, ये हमारा फॉर्मूला होता है। a इनवर्स बराबर एडजॉइंट a अपॉन mod a। जब इसका एडजॉइंट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 -5 -1, ये हमारा एडजॉइंट निकल के आया। अब हम इसका मोड ही निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 -6 बराबर 1, यानी कि ये हमारा 1 निकल के आया एडजॉइंट यानी कि मोड ए। तो मोड 1 आया है तो हम जब 1 का गुणा ऐसे में करेंगे तो यही रहेगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 -5 -1 2। देखिए सी ऑप्शन आ रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ए बराबर दिया गया है a² - -2a। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है a² माइनस ट्रेस a माइनस i बराबर 0, ये होता है इसका। जो हमें ट्रेस पता होगा, ट्रेस होता है डायगोनल्स को जोड़ दिया जाता है। ट्रेस निकालने के लिए हम डायगोनल्स को जोड़ देते हैं, यानी कि इसका जैसे कि ए बी सी डी है तो इसका ट्रेस होगा a प्लस डी, ट्रेस होता है ये। और वैसे हमारा ये फॉर्मूला लग जाता है इसमें। चलिए इसको देखते हैं। जब इसका हम ट्रेस निकालेंगे तो होगा 2। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, a² -2a और हमारा होता है माइनस, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, हो जाएगा 1 एकन 1 3 दूनी 6 यानी कि -6। तो -6 यानी -5 बचेगा, तो यहाँ रखेंगे तो -5 i, और ये 2 क्रॉस 2 की है तो यहाँ 2 लिख लेंगे बराबर 0 कर देंगे। हमसे पूछा गया था ये, तो हम ये निकालेंगे a² - -2a बराबर 5i2, सही ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेम क्वेश्चन है इसका। देखिए आप ट्रेस इसमें पहले ही दिया गया है 4, इसका फॉर्मूला होता है a² माइनस के ट्रेस a प्लस के मोड a इंटू आई बराबर 0। ट्रेस ए दिया गया 4 तो a² माइनस के 4a, और जब इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 एकन 3 4 दूनी 8 3 -8 बराबर -5। तो -5 और ये 2 क्रॉस 2 की है तो 2 क्रॉस 2 लिख लेंगे बराबर 0 कर देंगे। तो a² -4a बराबर 5i2, ये आ जाएगा आपका सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें आपको इसका मान पूछा गया है, इसका मान क्या आता है। चलिए इसका जब हम ट्रेस निकालेंगे तो ये हो जाएगा -3। जब इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे ट्रेस निकालेंगे आ जाएगा -3। डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं, 2 एकन 2 2 -2 एकन 2 हो जाएगा, डिटरमिनेंट आएगा 4।
तो ट्रेस यानी कि ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3a, और ये दिया गया है हमारा 4 आया है, तो यहाँ पे प्लस के 4i2 बराबर 0, यानी कि इसका मान आएगा 0, इसका मान आएगा ये 0। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यानी कि आपको एक डिटर्मिनेंट दिया गया है, उसमें लैम्डा की वैल्यू पूछी गई है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे सॉरस मेथड से, जो हमने आपको कल डिटर्मिनेंट में बताया था। लैम्डा 0 माइनस के 1 माइनस 1 3 1 2 1 1, लैम्डा ये दो रो उठा के, ये दो कॉलम उठा के इधर रख लेंगे। माइनस के 1 0 3 माइनस 1 1। अब आप क्या करेंगे, इसको इसमें गुणा कराएंगे, यानी कि आ जाएगा 3 लैम्डा, प्लस इसको इसमें गुणा कराएंगे, ये आ जाएगा 1, प्लस इसको इसमें कराएंगे, ये होगा 0, कोष्टक लगाएंगे माइनस लगा के, इसको इसमें कराएंगे 0, इसको इसमें कराएंगे लैम्डा, प्लस इसको इसमें कराएंगे 3 दूनी 6, यानी कि माइनस के 6। तो ये 3 लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस के 6 बराबर 0। तो ये लैम्डा इसमें से घट जाएगा, तो ये होगा 2 लैम्डा बराबर के माइनस के 6। तो ये इससे काटेंगे तो ये लैम्डा बराबर आ जाएगा माइनस के 3। तो लैम्डा बराबर आ गया है। सॉरस मेथड से करेंगे तो काफ़ी इजी क्वेश्चन बन जाता है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, यदि ए और बी दो व्युत्क्रमीय मैट्रिक्स हैं तो ए बी का प्रतिलोम बराबर है। आपको पता होगा कि एडजॉइंट, हम आपको पूरा बेसिक्स बताएंगे, इसका कॉन्सेप्ट क्या है ये। आपको पता होगा कि एडजॉइंट ए बी सी का क्या होता है। ये होता है आपका एडजॉइंट सी इंटू एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए, ये होता है। इसी तरीके से आप निकालेंगे ए एन बी का प्रतिलोम, तो ये निकल के आएगा बी इनवर्स ए इनवर्स, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। ए ऑप्शन देखेंगे तो ये आ रहा है सार्डिक एक वर्ग मैट्रिक्स है। सार्डिक एक वर्ग मैट्रिक्स है, ये गलत है। सार्डिक एक संख्या जो कि संबंधित है, किससे संबंधित है, मैट्रिक्स से संबंधित है, ये भी गलत है। सार्डिक एक संख्या है, यानी कि संख्या तो है ही, जो कि मैट्रिक्स संबंधित है, जो कि वर्ग मैट्रिक्स, हाँ ये सही है। ये जो कि हमारी, जो आप जानते होंगे सार्डिक होती है, वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट पॉसिबल है, अदरवाइज डिटर्मिनेंट किसी का निकाला नहीं जा सकता है। तो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, ए एक लंबकोणीय यानी कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। लंबकोणीय क्या होता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। यदि ए एक लंबकोणीय मैट्रिक्स है तो ए इनवर्स क्या हो, यानी कि क्वेश्चन बताया गया है कि इफ़ ए इज़ अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एंड देन फाइंड ए इनवर्स, यानी ए इनवर्स पूछा जाएगा तो हमारा ये होता है ए ट्रांसपोज के बराबर। अगर आपको ए ट्रांसपोज पूछा जाए, ये भी होता है ए इनवर्स के बराबर, जो कि हमें बी ऑप्शन दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये सेम क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखिए, सममित मैट्रिक्स का प्रतिलोम, यानी कि एक सममित मैट्रिक्स होगी, यानी कि एक सिमेट्रिकल मैट्रिक्स हो का जो इनवर्स होता है वो एक सिमेट्रिकल ही होता है,
ना कि किसी मतलब कोई और अदरवाइज हो ही नहीं सकता। सिमेट्रिकल मैट्रिक्स का इनवर्स सिमेट्रिकल मैट्रिक्स ही होता है, यानी कि सिमेट्रिकल हो ही होता है, जो कि ये ऑप्शन आपको अदरवाइज कोई टिक भी नहीं करना, क्योंकि सिमेट्रिकल का सिमेट्रिकल ही होता है। और एक और आप बात ध्यान रखेंगे, जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है उसका भी स्क्वायर मैट्रिक्स का भी स्क्वायर ही मैट्रिक्स होता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे देखिए, ये हमने अभी आपको बताया था, एक विकर्ण मैट्रिक्स यानी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यदि ए एक लंबकोणीय मैट्रिक्स है तो ए इनवर्स का, ये तो वही है क्वेश्चन, ये भी रिपीट है यही वाला। ये देखिए, इसका ट्रेस पूछा गया। ट्रेस हमने बताया था आपको, जो डायगोनल्स होते हैं इनको जोड़ दिया जाता है। तो हमें यहाँ कितने डायगोनल्स दिख रहे हैं? ट्रेस बराबर 1 + 7 + 9 10 7 17, ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, यदि ए एक विषम सममित मैट्रिक्स है तो ए का ट्रेस होगा। आपको पता होगा विषम सममित जो हमारी मैट्रिक्स होती है उसके डायगोनल्स जो होते हैं वो 0 0 होते हैं, अदरवाइज इधर होता है वो। तो हमारी जो डायगोनल्स होते हैं वो 0 0 होते हैं, और ट्रेस हमें पता है कि ट्रेस हमारा डायगोनल्स को जोड़ दिया जाता है। तो जब 0 को जोड़ेंगे तो ये आएगा 0, जो कि सी ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें आपको के का मान बताना है, यानी कि ट्रेस बताना है। आपका फॉर्मूला जो हमने बताया था, माइनस ट्रेस ए प्लस डिटरमिनेंट ए आई बराबर 0, इसी का उपयोग करेंगे। तो ट्रेस बताना है आपको, ट्रेस इसका निकालेंगे। ट्रेस बराबर होगा 1 + 4 बराबर 5, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? कौन से कथन सत्य हैं? सममित मैट्रिक्स का सैखंडज सममित मैट्रिक्स होता है। ये तो कोई क्लियर नहीं है कि वो होता है, ये भी नहीं हो सकता है। एक इकाई मैट्रिक्स का सैखंडज इकाई मैट्रिक्स, ये भी गलत है। एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए इंटू डिटरमिनेंट आई, हाँ तो ये सही है। एक विकर्ण मैट्रिक्स का सैखंडज विकर्ण मैट्रिक्स होता है, ये भी नहीं सही है। आपको हमने बताया था सममित मैट्रिक्स का जो प्रतिलोम होता है वो सही होता है, ना कि सैखंडज। एक इकाई मैट्रिक्स का एक प्रतिलोम इकाई मैट्रिक्स होता है, ना कि सैखंडज। हमने बताया था एक विकर्ण मैट्रिक्स का प्रतिलोम विकर्ण मैट्रिक्स होता है, ना कि सैखंड। हमें एक ही ऑप्शन सी दिख रहा है। अब हम देखेंगे हमारा ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें 4 भी संग दिया है, जो कि गलत है। हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रिक्त मैट्रिक्स में मैट्रिक्स की कोटि होती है, यानी कि कोटि क्या, रिक्त यानी खाली जो मैट्रिक्स होगी तो उसकी कोटि वो डज नॉट एग्जिस्ट होती, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है कभी, तो सी होगा। चलिए इसको देखते हैं। इसमें दिया गया है, ये हमारा इसकी मतलब क्रम लिखना है तो 1 × 3 होता है ये, इसका क्रम है 3 × 3, इसका क्रम है 3 × 1। आपको पता है जो सेम होता है उसे काट दिया जाता है, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 1 × 1, जो कि बी ऑप्शन दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन इसका मतलब कि आपसे इनवर्स पूछा गया है। पहले आप डिटरमिनेंट निकाल लीजिए, तो ये 10 हो जाएगा, -3 × 9 बराबर 1, यानी कि आपको इसका डिटरमिनेंट तो पता ही चल गया 1। अब आप इसका एडजॉइंट ए निकाल लीजिए। एडजॉइंट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10, 1 -3 और -3, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कल फिर एक हम स्लाइड लेके आएंगे जिसमें आपको करीब 40 से 50 क्वेश्चन मिल जाएंगे। उम्मीद है आपसे वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। कमेंट ज़रूर किया करिए क्योंकि उससे पता हो चलता है कि आपको कितना समझ में आ रहा है और हम आपको कैसा कंटेंट दे पा रहे हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। गुड नाइट, टेक केयर।